नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। काउंसलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और गाइडेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। काउंसलिंग कई तरह के फॉर्मेट्स में हो सकती है, जिसमें काउंसलर हेल्प करता है अपने क्लाइंट की उसको बेटर अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, उसको एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्लाइंट की हेल्प करते हैं जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू और एडवाइजेस के थ्रू, कि जिससे जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में अवेलेबल है उन इन्फॉर्मेशन और एडवाइजेस का इस्तेमाल करके वो अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सके। जो उसकी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ में बेटर तरीके से कोप करे, या अगर वो फ्यूचर को लेके ज़्यादा ही सोच रहा है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। काउंसलिंग ज़्यादातर उस सिचुएशंस में होती है जब काउंसलर क्लाइंट को किसी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल सिचुएशंस में देख रहा होता है, उससे बातचीत कर रहा होता है उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। काउंसलर कोशिश करता है एक्सप्लोर करने की कि क्लाइंट्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने जीवन में। हो सकता है कि क्लाइंट ने अपनी लाइफ में डायरेक्शन खो दी है और उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं अब मेरी ज़िंदगी जो है अब कि मेरी ज़िंदगी की अब कोई कीमत नहीं है। उस डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ उसको फील होने लगा है, अपनी लाइफ का एक पर्पस खो दिया है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने के लिए और इस तरह के स्ट्रेस से कोप करने के लिए ज़्यादातर काउंसलिंग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम गाइडेंस में देखते हैं कि गाइडेंस में हम एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस व्यक्ति को जो गाइडेंस ले रहा है कि उसको क्या करना है। लेकिन काउंसलिंग में हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। काउंसलिंग एक तरह से नॉन डायरेक्टिव थिंग है जिसमें हम क्लाइंट को नहीं बताते उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम उसको डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते, हम उसको हेल्प करते हैं ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में कि क्या क्या अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड इमोशनल ट्रेनिंग देते हैं काउंसलिंग में। लेकिन गाइडेंस में ऐसा नहीं होता है। गाइडेंस में हम उसको क्लियरली बता देते हैं कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कैरियर में डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसा बना जाए, तो हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप XYZ कोर्स करके 12th के बाद में MBBS वगैरह करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये गाइडेंस में होता है। तो गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बता देते हैं कि ये करना है। गाइडेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने ओपिनियन और इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में हम एक तरह से एक्टिव क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे को डर लगता है कि सब लोग मुझे छोड़ देंगे, तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं कि कि अगर सब आपको छोड़ देंगे तो क्या बुरा होगा। आपको क्या लगता है कि सबसे बुरा क्या होगा, कि अगर सब मुझे छोड़ देंगे तो मैं अकेला महसूस करूंगा। अगर आप अकेला महसूस करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, अगर मैं अकेलापन महसूस करूंगा तो मैं अपने आप से नफरत करूंगा। तो इस तरह की एक्टिव क्वेश्चनिंग से हमें एक्सप्लोर करने में सहायता मिलती है कि क्लाइंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है। लेकिन गाइडेंस में इस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। काउंसलिंग के अंदर हम एक एक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग फैसिलिटेट करते हैं। क्लाइंट की प्रॉब्लम को हम बेहतर तरीके से सुनते हैं कि क्लाइंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एम्पैथेटिक तरीके से। एम्पैथी मीन्स हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को। वहाँ पे हम अपने ओपिनियंस नहीं देते, हम अपने पर्सनल बायसेस, हमारे अपने खुद के पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रखकर क्लाइंट से बात करते हैं ताकि हम क्लाइंट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसके चीज़ों को उसके नज़रिए से देख पाएँ, ना कि अपने नज़रिए से। लेकिन गाइडेंस में क्या होता है, आमतौर पर जब दोस्त, टीचर्स या पेरेंट्स वगैरह गाइडेंस देते हैं कि क्या करना है लाइफ में, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से गाइडेंस दे रहे होते हैं। लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। काउंसलर अपने पर्सपेक्टिव से किसी तरह की कोई काउंसलिंग नहीं देता कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। काउंसलर कोशिश करता है चीज़ों को क्लाइंट के नज़रिए से देखने की। काउंसलिंग को एक आर्ट और साइंस के रूप में भी देखा जा सकता है। आर्ट और साइंस के रूप में किस तरह से, ये काउंसलिंग एक तरीके से साइंटिफिक टर्म क्यों है, क्योंकि हम काउंसलिंग के अंदर साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या कोग्निटिव बिहेवियर काउंसलिंग। इसके अंदर जो हम वर्कशीट्स और होमवर्क क्लाइंट्स को देते हैं वो साइंटिफिक प्रूवन है, उनके ऊपर रिसर्चर्स ने रिसर्च की है। और काउंसलिंग के मेथड साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किए गए हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग जो है काफ़ी यूज़फुल साबित हुई है इमोशनल डिस्ट्रेस से निकलने में रिसर्चर्स में। और ये आर्ट इसलिए है क्योंकि काउंसलर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और अपनी वैल्यूज़ के आधार पर क्लाइंट को बेहतर तरीके से असिस्ट कर सकता है, इसलिए इसको एक आर्ट भी कहा गया है।
गाइडेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गाइडेंस क्या है, जर्नलाइज्ड भी होती है और स्पेशलाइज्ड भी होती है। जर्नलाइज्ड क्यों होती है, क्योंकि गाइडेंस को कोई भी व्यक्ति दे सकता है आपको गाइडेंस, जैसे कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स या नेबर्स। सो गाइडेंस किसी के भी द्वारा दी जा सकती है जिसके बारे में, जिसको उसकी नॉलेज होती है जिस काम के बारे में। वेरएस काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग एक ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा ही दी जाती है। और गाइडेंस को स्पेशलाइज्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि गाइडेंस जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। काउंसलिंग के अंदर गाइडेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, इसीलिए गाइडेंस को स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन भी कहा गया है। अब हम काउंसलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सबसे पहले तो काउंसलिंग एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, यानी कि आप एक प्राइवेट रूम में बैठकर क्लाइंट से बात करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है इसके अंदर, यानी कि क्लाइंट आपके साथ में जो भी शेयर करता है, जो भी अपनी बातें बताता है, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में शेयर नहीं करते। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाती है काउंसलिंग के अंदर। काउंसलिंग के प्रोसेस में जो क्लाइंट के द्वारा डिफ़िकल्टीज फेस की जा रही हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है, और उन इमोशनल प्रॉब्लम्स से किस बेहतर तरीके से कोप किया जा सकता है, ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग के अंदर। काउंसलिंग एक पॉजिटिव चेंज फैसिलिटेट करती है, एक पॉजिटिव चेंज लाया जाता है काउंसलिंग के अंदर, काउंसलिंग के प्रोसेस में क्लाइंट के अंदर। काउंसलिंग प्रोसेस जो है, ये जो रिलेशनशिप है, काउंसलिंग रिलेशनशिप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप की जाती है। ट्रस्ट पर क्यों, क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करके आपको सब कुछ बता रहा होता है। काउंसलिंग के अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे रिसर्च मौजूद हैं कि जो साबित करती हैं कि काउंसलिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है इमोशनल प्रॉब्लम्स से निपटने में। तो गाइज ये था काउंसलिंग का मतलब, काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, और इसमें ही हमने गाइडेंस के भी थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग बेनिफिशियल क्यों होती है, काउंसलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो जो हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके तहत आपके समक्ष लाई गई है। इस ऑनलाइन कोर्स को अटेंड करने के लिए आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, बशर्ते आपको कुछ कोर्स वर्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हम आपको देंगे, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जो कोर्स वर्क आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट काउंसलिंग का दे दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स करने के बाद में आप काउंसलर नहीं बनेंगे, है ना क्योंकि काउंसलर बनने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है एमए इन साइकोलॉजी। ये कोर्स सिर्फ स्किल को इन्हांस करने के लिए है और नॉलेज के लिए है। एमए साइकोलॉजी ज़रूरी है काउंसलर बनने के लिए, और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा करना ज़रूरी होता है एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। इसके अलावा अगर आप कहीं और से कोर्स करते हैं कोई, तो वो आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं बनाता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, आरसीआई से एफिलिएशन नहीं है, तो उन कोर्सेज को करने से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते। तो इसलिए इस बात को मैं पहले ही क्लियर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इस कोर्स को अटेंड करने के बाद में आप काउंसलर नहीं बनेंगे। ये सिर्फ एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, नॉलेज के लिए है, और सर्टिफिकेट ये प्रूव करेगा कि हाँ भाई आपने ये कोर्स अटेंड किया है। इसके अलावा इस कोर्स को अटेंड करने से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, आप काउंसलर नहीं बनेंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और काउंसलिंग के बारे में और जानने के लिए ये हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं healmyheartindia@gmail.com पर। और मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू।